गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड। आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ाते हैं, जिसका नाम है इंसान की कीमत। ये एक कहानी है विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य के विषय में तो आपने बहुत बार सुना होगा और उनकी कहानियाँ भी आपने सुनी होगी। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि अपने शासन काल में किसी पर अन्याय नहीं किया। बेताल पच्चीसी इनके न्याय पर आधारित कहानी संग्रह है। विक्रमादित्य के राज्य में माता लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनों की कृपा होती थी। इस कहानी के माध्यम से इंसानों के मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे। वे एक अच्छे प्रजापालक तथा विद्वान थे। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने विक्रमादित्य की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मनुष्य के 3 कटे सिर राजा के पास भेजे और कहलवाया कि यदि राजा इन सिरों का मूल्य बता सकेंगे तो उनके राज्य में सब जगह सोने की वर्षा होगी। यदि न बता सके तो तबाही और राज्य में मनुष्यों को संहार होगा। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्हें लग रहा था कि यदि मैंने ऐसा नहीं कर सका तो हमारी प्रजा बेमौत मारी जाएगी, मैं न्यायप्रियता से वंचित हो जाऊंगा। उन्होंने सोच समझकर दरबारियों की राय जानने के लिए 3 सिर दरबार में मंगवाया और सामने रखवा दिया। उन्होंने दरबारी पंडितों से पूछा, आप लोग इन सिरों का मूल्य बताइए। कोई दरबारी उन सिरों का मूल्य नहीं बता सका, क्योंकि 3 सिर ऐसे थे जैसे एक ही मनुष्य के हों। सारे दरबारी मौन थे। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने पुरोहित को बुलाकर कहा कि तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। अगर तुम 3 दिन के अंदर इन सिरों का मूल्य बता सकोगे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, नहीं तो कठोर दंड दिया जाएगा। पंडितों के 2-3 दिन तो आराम से जैसे तैसे कट गए, लेकिन तीसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। पत्नी के पूछने पर उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। पंडिताइन ने चिंतित होकर सोचा, पंडित जी का दंड देखने से अच्छा है कि मर जाएं। यह सोचकर वह शहर से बाहर तालाब की ओर चल दी। इधर भगवान से भगवती ने कहा, सती के प्राण संकट में है, कुछ करना चाहिए। भगवान ने कहा, यह संसार है, यहाँ तो सब चलता ही रहता है। भगवती के हट करने पर भगवान ने कहा, चलो। भगवती तालाब किनारे पहुँचे। वे झुरमुट में बैठ गए और बातचीत करने लगे। भगवान ने भगवती से कहा, पार्वती, इंद्र ने राजा विक्रमादित्य के यहाँ 3 सिर भेजे हैं और शर्त रखी है कि अगर इनका मूल्य बता देता तो राज्य में सोने की वर्षा होगी, वरना गाज गिरेगी। तो सुनो पार्वती, सिरों का मूल्य। एक सिर तो ऐसा है, यदि सोने की सलाई लेकर उसके कानों में डालो और इधर उधर हिलाएं और सलाई मुंह से बाहर न निकले तो वह अमूल्य है। दूसरे सिर की में सलाई डालकर चारों ओर हिलाए डुलाकर और यदि सलाई मुंह से निकल जाए तो उसका मूल्य 10,000 रुपये है। तीसरा सिर लेकर यदि उसके कान में सलाई डालने से वह मुंह, आँख, नाक, कान सब जगह से बाहर हो जाए तो उसका मूल्य 2 कौड़ी है। पंडिताइन सारी बात सुन रही थी, चुपचाप घर की ओर चल दी और भगवान भगवती के वार्तालाप को अपने पति को सुना दी। पंडित जी बहुत खुश हुए और नहा धोकर राज दरबार पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज, मंगवाइए वह 3 सिर कहाँ हैं। पंडित जी ने 3 सिरों को उलट पलट कर देखा और कहा, महाराज, सोने की सलाई मंगवा दीजिए। पहले सिर में सलाई डालकर हिलाने डुलाने पर वह नहीं निकली तो पंडित जी बोले, महाराज, यह सिर अमूल्य है, यह गंभीर मनुष्य है, इसका भेद नहीं मिलता। फिर दूसरा सिर उठाकर पंडित जी ने सलाई डाली, हिलाए डुलाए तो सलाई मुंह से बाहर निकली। तब पंडित जी ने बोले, महाराज, यह कान का कच्चा है, जो सुनता है उसे मुंह से निकाल देता है, इसका मूल्य 10,000 रुपये है। पंडित जी ने तीसरा सिर लिया और सलाई डाली और हिलाया डुलाया तो सलाई आँख, कान, नाक, मुंह सब जगह से निकल गई। तब पंडित जी ने मुंह बनाकर कहा, महाराज, यह मनुष्य किसी काम का नहीं, यह कोई भेद नहीं छिपा सकता।
इसका मूल्य 2 कौड़ी है। यह कान का कच्चा और चुगलखोर है। पंडित जी का उत्तर सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए। वादे के मुताबिक उन्होंने पंडित जी को इनाम दिया तथा तीनों सिरों को उत्तर सहित इंद्र के पास भिजवा दिया। कहते हैं राजा विक्रमादित्य के राज में खूब सोना बरसा और चारों ओर समृद्धि रही। जहाँ बुद्धि से काम लिया जाता है वहाँ लक्ष्मी आती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के 3 रूप होते हैं। एक होता है जो किसी की चुगली नहीं करता, दूसरा होता है कि इसकी बात सुनकर उसको बोल देता है, और तीसरा क्या होता है कि अपने पेट में पचा लेता है। तो थैंक यू बच्चों।